नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्र और राज्य सरकार की राशन कार्ड पर कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। अभी अभी की आई बेहद बड़ी खुशखबरी, राशन कार्ड धारकों को मोदी सरकार की तरफ से दिया गया बड़ा तोहफा। पूरे देश में 1 जनवरी 2026 नए साल से राशन कार्ड के ऊपर 7 बड़े फायदे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लेकिन सबसे पहला जो जरूरी काम आपको करना होगा वो है अपना ई-KYC करवाना। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड के ऊपर ई-KYC नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी अपना ई-KYC करवाएं, ताकि आपको राशन कार्ड के ऊपर जो फायदा है वो यहाँ पर मिल सके। राशन कार्ड धारक परिवारों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महंगाई के इस दौर में रोजमर्रा का खर्च संभालना हर किसी के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे समय में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। देश भर के सभी राज्यों में राशन कार्ड पर नए फायदे प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, और आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो आपके परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने नया लक्ष्य रखा है राशन कार्ड धारक परिवारों के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का। तो आप भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से सरकारी निजी विभागों में एक सदस्य को योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगली जो बड़ी है राशन कार्ड, बड़ी खुशखबरी राशन कार्ड पे है, वो है 7 किलो राशन प्रति सदस्य दिया जाएगा। पहले राशन कार्ड के ऊपर 5 किलो राशन प्रति सदस्य दिया जा रहा था। अब तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटाया गया। दोस्तों, ये वो लोग थे जो फर्जी तरीके से राशन ले रहे थे। अब उनके स्थान पर जो पात्र लोग हैं उनको पहले से ज़्यादा राशन दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से पहले 5 किलो राशन प्रति सदस्य दिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी करके इसको जल्द ही 7 किलो राशन प्रति सदस्य कर दिया जाएगा। राशन कार्ड पर नगद हस्तांतरण योजना 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। यानी दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, सालाना इनकम 2 लाख रुपए या उससे कम है, तो आपके परिवार को राशन कार्ड के ऊपर हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। एक राशन कार्ड को एक परिवार का आधार माना जाएगा और एक राशन कार्ड पर एक परिवार को 1,000 रुपये प्रति महीने नगद रुपये दिए जाएंगे दोस्तों, ताकि राशन कार्ड धारक परिवार अच्छे तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस योजना को पहले केवल आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, लेकिन अब देश के अन्य राज्यों में भी सरकार इस योजना को लागू करने वाली है। अगली जो दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ रही है घर घर राशन पहुंचाने की। जो बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं या जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको घर बैठे राशन पहुंचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी योजना जो है वो राशन कार्ड में शुरू की जाएगी। 1 लाख रुपए तक का लोन, जी हाँ, आप राशन कार्ड के जरिए बिना किसी ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, ये 1 लाख रुपए जो है वो आपको वापस तो करने होते हैं, लेकिन उस पर आपको ब्याज नहीं लगता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सरकार से राशन कार्ड के जरिए लिए हैं, अब आपको टाइम दिया जाता है, जैसे कि 6 महीने का समय दे दिया। अगर 1 लाख रुपए आपको 6 महीने के लिए किसी से ब्याज पर लेने पड़ते हैं तो लगभग उसका जो ब्याज होता है वो 10 से 12 हज़ार रुपये बनता है, लेकिन सरकार को आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो इससे राशन कार्ड धारक परिवारों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस योजना का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, और इस योजना को जो है वो मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है, लेकिन अब सरकार इसको अन्य राज्यों के अंदर भी लागू करने वाली है। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से राशन वितरण प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों को कई नए और आधुनिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो न केवल उनके किचन का बजट संभालेंगे बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेंगे। दोस्तों, राशन की दुकानों पर अक्सर देखने को मिलता है कि लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, राशन डीलर कोटेदार मनमानी भी करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। राशन की दुकान के ऊपर अब लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार राशन के ATM लगाएगी। जिस प्रकार हम ATM मशीन से पैसा निकालते हैं, उसी प्रकार आप राशन ATM से अपने राशन कार्ड के जरिए अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे, और इससे आपका समय भी बचेगा और कोटेदार की मनमानी भी नहीं चलेगी और किसी प्रकार की धांधली भी नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है जो देश भर के राज्यों के अंदर शुरू की जा रही है। अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की सफलता के बाद अब सरकार
राशन कार्ड को केवल अनाज तक सीमित न रखकर इसे एक मल्टीपर्पज कार्ड बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि नए साल 2026 से राशन की दुकान पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। इन बदलावों से न केवल अनाज की मात्रा में सुधार होगा बल्कि कई अन्य घरेलू सामग्रियां भी बेहद कम दाम पर या मुफ्त उपलब्ध करवाई जा सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं। भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। राशन कार्ड की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं और चावल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार पोषण स्तर को सुधारने के लिए राशन में अन्य खाद्य वस्तुओं को भी जोड़ने जा रही है। इसके अलावा राशन वितरण प्रणाली में होने वाली धांधली को रोकने के लिए अन्य एटीएम जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले संभावित लाभों में मुफ्त मोबाइल वितरण, महिलाओं का मासिक आर्थिक सहायता और ई-केवाईसी आधारित सुरक्षित वितरण प्रणाली को लागू करना है। अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, नए नियमों के तहत प्रति यूनिट मिलने वाले अनाज की मात्रा को बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर के 5 किलो से बढ़ाकर के 7 किलो तक किया जा सकता है। मुफ्त खाद्य तेल और दालें। अब राशन में चावल और गेहूं के साथ साथ खाद्य तेल, नमक और चना दाल भी शामिल की जाएगी ताकि गरीब परिवारों को प्रोटीन युक्त आहार मिल सके। महिला मुखिया को आर्थिक सहायता। कई राज्यों में राशन कार्ड की महिला मुखिया के खाते में 1000 रुपये से लेकर के 2100 रुपये तक की सहायता राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे परिवार को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। मुफ्त स्मार्टफोन योजना। गरीब परिवारों की महिलाओं को डिजिटल बनाने के लिए राशन कार्ड के आधार पर फ्री स्मार्टफोन देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। अन्य एटीएम की सुविधा। अब आपको राशन की दुकान पर लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। मशीनों के जरिए आप खुद ही अपना राशन निकाल सकेंगे, जिससे वजन में चोरी की संभावना जो है वो खत्म होगी। आयुष्मान कार्ड का लाभ। राशन कार्ड डेटा का उपयोग करके पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यानी आयुष्मान भारत योजना से सीधा जोड़ा जाएगा। ई-केवाईसी से सुरक्षा। 1 जनवरी 2026 तक सभी कार्ड धारकों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे केवल असली पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा और फर्जी जो कार्ड है वो बंद होंगे। त्योहारी किट का वितरण। दीपावली, होली और पोंगल जैसे बड़े त्योहारों पर सरकार राशन कार्ड धारकों को विशेष किट जैसे चीनी, सूजी, घी आदि मुफ्त या कम दामों पर उपलब्ध करवाएगी, जिससे राशन कार्ड धारक परिवारों को फायदा मिलेगा। नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी देश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं क्योंकि वो पात्र नहीं थे। तो अब उनके स्थान पर जो पात्र लोग हैं उनको नए राशन कार्ड भी बनाकर दिए जाएंगे, ताकि सरकार की तरफ से जो फायदा है जो दिया जाता है राशन कार्ड पर वो सही और पात्र परिवारों तक पहुंच सके। ऐसे में नए राशन कार्ड बनाने का जो काम है वो भी शुरू किया जाएगा। तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।